हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वही मैं दोबारा फिर से कहूँगी बहुत दिनों बाद। मुझे तुम लोगों को बताना था 11 जनवरी से, इतना पीछे हैं हम, देखो। मैंने 4 5 थी थर्मोडायनेमिक्स, और मैंने ना ये नहीं करा यार, थर्मोडायनेमिक का मैंने उस दिन नहीं देख पाया। मैंने वो जो मुझे कंपटीशन वाला से मैं देखती हूँ वो वाले लेक्चर्स, और मुझे 300 क्वेश्चन मैंने किए 11th बायोलॉजी के, मतलब टोटल 11th का सब कुछ। और फिर 12 जनवरी को 6 7 8 थर्मो का, और मैंने उस दिन मतलब हाफ कंप्लीट करी CW से, यानी CW से मतलब क्लास वर्क नहीं, कंपटीशन वाला। और फिर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 2 उस दिन सर ने पढ़ाया था। और अब तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि वो पढ़ाएंगे ही नहीं। मतलब सोच रहे हो, पहले उन्होंने कितना टाला, टालते 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 अभी उन्होंने 1 तारीख को देखो पढ़ाया था ब्रीदिंग ऑफ एक्सचेंज का पार्ट 1। ओके, एंड देन सॉरी, ब्रीदिंग नहीं, मैं तुम लोग क्या बता रही थी, बॉडी फ्लूइड का। हाँ देखो, 10 को, फिर 12 को, और फिर ऐसे ही बहुत बहुत गैपिंग पे ही उन्होंने पढ़ाया। फिर लास्ट में सर ने जाके बोल दिया है कि वो नहीं पढ़ाएंगे, और उन सर का नाम है अनमोल सर। वो नहीं पढ़ाएंगे अब। तो अब मैं वही पुराने ये आकांक्षा मैम से और फिर वो विपिन सर से मैं वापस पढ़ रही हूँ अपने ऑल, मतलब जो सबका ख्याल रखते हैं हमारे फिज़िक्स वाला, उनसे मैं वापस यूट्यूब से पढ़ रही हूँ। फिर मैंने लेक्चर नंबर 9 थर्मोडायनेमिक्स का मैंने देखा फ्रॉम फुल, और फिर मैंने फुल CW से देख लिया लेक्चर। मैं दोनों देखती हूँ, वाइट बोर्ड वाले लेक्चर अलग सर के, और फिर जो उन्होंने कंपटीशन वाले 4 साल पहले पढ़ाया है मैं वो वाले लेक्चर्स भी देखती हूँ। उसके बाद मैंने उसी दिन KTG स्टार्ट करी, देखो झूठ नहीं बोलती हूँ मैं। और उसके बाद फिर मैंने हाफ KTG मैंने उसी दिन देखी, क्योंकि KTG का तो बहुत छोटा आई थिंक कंपटीशन वाला पे लेक्चर है। जैसे हमेशा तो इतने बड़े बड़े होते हैं, पर इसमें आई थिंक 4 साढ़े 4 घंटे का राउंड है। और फिर 14 को मैंने 19 फुल सिलेबस क्वेश्चन किए बायोलॉजी के, और फिर KTG का लेक्चर 3 और SHM का 1 और 2, क्योंकि 3 ही आई थिंक है, तभी मुझे याद नहीं आ रहा। और फिर मैंने SHM का ये करा, फिर मैंने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट के 100 क्वेश्चन, और फिर मैंने कंप्लीट करी KTG कंपटीशन वाला से। एंड देन 16 जनवरी को मैंने 5 6 लेक्चर किए SHM के, और उसी दिन मैंने किया। और मैंने इतने छोटे छोटे टारगेट इसलिए बनाए थे बिकॉज कुछ चीज़ें चल रही होंगी, मुझे याद नहीं है, कुछ तो होगा, शायद एग्ज़ाम्स थे मेरे, ये कुछ था। उसके बाद फिर SHM का 7 8 9, और फिर मैंने कंप्लीट ये किया 8 9 लेक्चर तक SHM, मतलब मैंने साइमल्टेनियसली चलाई थी। और उसके बाद मैंने 150 क्वेश्चन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज के करे। फिर 18 जनवरी को मैंने SHM लेक्चर 10 लेक्चर 11 किए, और 170 क्वेश्चन फ्रॉम बॉडी फ्लूइड किए। और अगर मैं ना ऐसे, मैं अपने बुक्स में ही ऐसे नोट्स बना लेती हूँ, ठीक है। जैसे तुम लोग देख रहे हो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, तो मैं बायो के अलग से नोट्स नहीं बनाती। फिर 19 जनवरी को मैंने SHM पूरा, फिर 200 क्वेश्चन क्रिश्चियन के, और कंप्लीट SHM फ्रॉम CW एंड वेब्स का मैंने 1 और 2 लेक्चर करा। और मैं ये क्वेश्चन करती हूँ अनमोल सर के क्वेश्चन, उनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, बट वो पढ़ा देते तो और अच्छा होता, पर वो पढ़ा नहीं रहे हैं। बस वो 30 मिनट वाले जो लेक्चर होते हैं ना, कि 30 मिनट में पूरी एक चैप्टर ख़त्म, टू वो वाला भी वो करा रहे हैं, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मतलब डिटेल में पढ़ना है ना, दैट्स वाई। फिर मैंने 20 जनवरी को वेव्स के इतने लेक्चर किया, रिवाइज मैंने किया लोकोमोशन एंड न्यूरल। फिर मैंने इसके आयोनिक इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स बने। जैसे तुम लोग अगर मेरी पुरानी वीडियो देख रहे होगे तो तुम लोग को पता होगा, ये बहुत ज़्यादा मैं टाले जा रही थी इक्विलिब्रियम के शॉर्ट नोट्स बनाने के, तो मैंने वो भी बना लिया। एंड देन फिर ये था हमारा 75 डे हार्ट चैलेंज का लास्ट डे, 21 जनवरी। और उस दिन मैंने वेव्स के 6 7 8 लेक्चर करे। फिर मैंने रिवाइज़ किया केमिकल कोऑर्डिनेशन, जैसे तुमने देख रहा, मैंने पर डे एक एक ये रिवाइज़ करा है चैप्टर। फिर मैंने 132 क्वेश्चन लोकोमोशन के करे, 125 क्वेश्चन मैंने न्यूरल के करे। और इसके ऐसे ही मैंने इसके बाद भी मतलब रिवीजन एंड लेक्चर्स किए हैं, मतलब ऐसे ही, और कुछ कुछ चीज़ें और भी करी हैं। तो यहाँ मेरा 75 डे हार्ट चैलेंज ख़त्म होता है। और तुम लोग का कैसा रहा, अगर तुमने मेरे साथ करा हो तो, अगर तुम लोग का 75 डे हार्ट चैलेंज, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और इसके आगे मैं और कौन सा चैलेंज लूँ, या किस टाइप का मैं और स्टडी व्लॉग बनाऊँ, डेली व्लॉग, या मतलब ये डिटेल में और मैं बताऊँ। अभी तो मैं ऐसे बता देती तुम लोग को ये करा है, दैट्स इट। ये मतलब जैसे एक वो हो गया ना, मैं
प्लानर टाइप कि मैं अपना प्लानर तुम लोग से शेयर कर देती हूँ, वैसा सा हो गया। और इसके बाद में मैंने बहुत कुछ किया है जो मैं नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ बिकॉज़ क्या, और बस अब तुम लोग मुझे बता दो कि मैं नेक्स्ट क्या चीज़ पे वीडियो बनाऊँ। तो यहाँ होता है हमारा 75 डे हार्ट चैलेंज ख़त्म। तुम्हारा कैसा रहा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड या पढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। अब तो फॉर्म भी आने वाला है।